हेलो फ्रेंड्स, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। ये हमारा सेट नंबर 3 है। पर डे आपको एक सेट मिलता है। ज़रूर अभ्यास कीजिएगा। इससे आपकी जीके के अंदर अभ्यास से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। 18 जनवरी 2019 का ये प्रथम पारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल में FILA संगठन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती से ये संबंधित है संगठन। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है कपास का। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खतरा, धीमा होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला झंडा लहराने से यहाँ पे खतरा है, आपको ये धीमा है होना है, ये आपको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। मानस तो यहाँ पे असम के अंदर हो जाएगा फर्स्ट, तो यह बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। और जो फोर्थ ऑप्शन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चोरोकन। चोरोकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंध नमक का अपूर्णांक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 1.54 हो जाएगा। 5-4 1.54। 7 नंबर क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है ये विरूपाक्ष मंदिर। अगला क्वेश्चन बाराबत्ती स्टेडियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। बाराबत्ती स्टेडियम यहाँ पे उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की टोटल संख्या बतानी है। 2018 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणंतर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पे असम ये एक राज्य है, न कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर पूछा नहीं है, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ग्रहों के अंदर। अगला क्वेश्चन है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ के अंदर यहाँ पे सिडबी का मुख्यालय है। 13 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पूछा है। तो रासायनिक नाम भी आपको विटामिन के याद होने चाहिए। तो ये नियासिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन B3 का नियासिन रासायनिक सूत्र होता है, नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुवैती दिनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद यहाँ पे आपका वैदिक संस्कृत मंत्रों का एक संग्रह है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है। हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा नदी के तट के ऊपर स्थित है हरिद्वार शहर। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की आपको अवधि याद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1976 से लेके 1900 यहाँ पे 1979 तक यहाँ पे इसका कार्यकाल था 5वीं पंचवर्षीय योजना को। गरीबी हटाओ इसी के अंदर ही अंतर्गत आता है। गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रावधान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रावधान। इसका संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा एक नहीं है। स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, ये संविधान की प्रस्तावना के हिस्सा है। और यहाँ पे इस प्रावधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं पूछा है
लास्ट में ध्यान दीजिएगा। हाइडेस्पस की लड़ाई में आयोजित की गई थी, तो ये कब आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 326 ईसा पूर्व के अंदर। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है बौद्ध धर्म के अंदर? तो जन्म को दर्शाता है बौद्ध धर्म के अंदर बुल और लोटस को। 21 नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित है, लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समावेशी विकास। एक इसका फुल फॉर्म पूछी है, FDI का विस्तार रूप पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक विदेशी निवेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक विदेशी निवेश। FDI किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा एक देश से दूसरे देश में स्थित व्यवसायिक हितों में किया गया निवेश, ये होता है प्रत्येक विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को यहाँ पे क्या कहा जाता है? सबसे बाहरी परत या खोल को क्या कहा जाता है पृथ्वी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रस्ट कहा जाता है सबसे बाहरी परत या खोल को। अगला क्वेश्चन है आपका सल्फर का यहाँ पे प्रतीक पूछा है, तो सल्फर का यहाँ पे प्रतीक हो जाएगा आपका S, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, ऑप्शन नंबर इसका 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चड्डा कप खेल किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से संबंधित है ये कप। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खानदेशी। एक कोई यहाँ पे आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे खानदेशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, इयान जेम्स थोरपे किस स्केल से जुड़े हुए हैं? तो तैराकी से जुड़े हुए हैं, 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इन्होंने यहाँ पे न्यू इंडिया साप्ताहिक शुरू किया था विपिन चंद्र पाल ने। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का मान pH किससे कम होगा? तो pH मान आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, कौन सा अम्लीय वर्षा तब होगी जब यहाँ पे आपका pH की वैल्यू 5.6 से कम होगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए क्षेत्र में पशु जीवन को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जीव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, असम का राज्य पक्षी पूछा है, तो असम का राज्य पक्षी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सफ़ेद पंखों वाली बतख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का राज्य पक्षी है ये। और अफगानिस्तान की राजधानी पूछा है, तो काबुल इसकी राइट आंसर हो जाएगा, काबुल यहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को यहाँ पे अलग अलग नहीं देख सकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है पर दूर की वस्तु से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हो जाता है निकट दृष्टि दोष। 35 नंबर क्वेश्चन है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका असम स्टेट से ये संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो, ये कई बार पूछा गया है। स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे 1828 के अंदर यहाँ पे आपकी इसकी स्थापना की गई थी राजा मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के वित्त और यहाँ पे कर्मचारी समिति के अध्यक्ष पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। कार्य की ऐसा यूनिट पूछी है, तो कार्य की यहाँ पे जूल हो जाएगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, बिल्ली के गुणसूत्रों की संख्या पूछी है भाई, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो 39 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर 19 जोड़े हो जाएंगे, 19 से 38 टोटल यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं बिल्ली के अंदर।
अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारत संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पे दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, आपके ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को यहाँ पे ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति 7वें राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति पूछा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है एलोरा गुफाएं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? आयु एज पूछी है। तो यहाँ पे आपकी उपराष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पे 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए एज, और राज्यपाल बनने के लिए भी आपकी 35 होनी चाहिए, और यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, और यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी 30 वर्ष एज होनी चाहिए। ये लिख लीजिएगा जो मैंने बताई है और याद कीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछ के घुमा के भी आ सकता है, राष्ट्रपति की पूछ सकता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री की पूछ सकता है, एज कितनी एज होनी चाहिए बनने के लिए न्यूनतम। तो अगला क्वेश्चन 46 नंबर, नागालैंड